नज़र ना लगे तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। नज़र ना लगे इस शर्ट पे तुम जच रहे हो। नज़र ना लगे तुम्हारी कार बहुत सुंदर है। इस तरह का सेंटेंस जिसमें आप बोलते हैं नज़र ना लगे। नजर ना। और इसका इंग्लिश क्या होता है आज हम इसी को सीखने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। एज आई टोल्ड यू दैट टुडेज टॉपिक इज़ नज़र ना लगे, और इसका इंग्लिश क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसी के बारे में हम बातें करने वाले हैं। हम समझेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं टच वुड, और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इसे नॉक ऑन वुड। नॉक ऑन वुड मतलब है कि यहाँ के लोग यानी इंग्लैंड के लोग जब किसी की तारीफ़ करते थे तो लकड़ी को टच करते थे। इसी से ये एक्सप्रेशन आया है टच वुड। और अमेरिका में लकड़ी को टच नहीं करते हैं, नॉक करते हैं, नॉक नॉक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिस तरह से दरवाज़ा खटखटाया जाता है उसी तरह से लकड़ी को खटखटाते हैं किसी की तारीफ करने से पहले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आया। तो आज हम सीखने वाले हैं टच वुड के बारे में। तो चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर है पहले आप बोलेंगे टच वुड और उसके बाद जो सेंटेंस आपको बोलना है वो लिख देंगे। तो पहले लिखेंगे टच वुड और फिर उसके बाद सेंटेंस को बोल देंगे। इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी है। पहले आप सेंटेंस बोलेंगे और फिर आप बोलेंगे टच वुड। सेंटेंस पहले बोलेंगे और फिर बोलेंगे टच वुड। तो इसका इस्तेमाल हम आज सीखेंगे और इसके बाद मुझे आशा है कि आपको कभी नज़र नहीं लगेगी। चल झूठा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम सीखने वाले हैं नज़र ना लगे इस एक्सप्रेशन के बारे में। तो जैसा मैंने बताया इसका इंग्लिश होता है टच वुड। अब इसका इस्तेमाल समझेंगे और पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। नज़र ना लगे तुम्हारी कार बहुत सुंदर है। अब इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पे कार की तारीफ़ कर रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं नज़र ना लगे, ठीक है। तो आप इसका इंग्लिश बनाएंगे टच वुड योर कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। टच वुड योर कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। या दूसरा जो तरीका है, पहले सेंटेंस बोलिएगा और फिर आप लिख दीजिए टच वुड। पहले सेंटेंस बोल दीजिए और फिर बोलिए टच वुड। एग्जाम्पल के तौर पे योर कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल टच वुड। योर कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल टच वुड। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, और दूसरा एग्जाम्पल है तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल है तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। इसका इंग्लिश जब बनाएंगे तो आप साथ में जोड़ेंगे नज़र ना लगे। तो आप बोलेंगे नज़र ना लगे तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। नज़र ना लगे तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो इसका इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? पहले बोलेंगे आप टच वुड। तो पहले बोल दीजिए टच वुड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। टच वुड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। टच वुड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और इसका दूसरा जो तरीका है, पहले आप सेंटेंस बोल देंगे और फिर टच वुड बोलेंगे। तो दूसरा तरीका है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टच वुड। और साथ में जब इसे बोला जाता है तो वुड को प्रैक्टिकली टच भी किया जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वुड को टच करते हुए यानी लकड़ी को टच करते हुए जब किसी की तारीफ़ करते हैं। इससे क्या होता है? नज़र नहीं लगता। ये एक मान्यता है और इसको साबित नहीं कर सकते सही है या गलत है, लेकिन मान्यता है। तो आप भी मानिए ताकि आपको नज़र ना लगे। और चलते हैं अगला एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है नज़र ना लगे इस शर्ट पे तुम बहुत जच रहे हो। अब इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो पहले बोलेंगे टच वुड यू आर लुकिंग गुड ऑन दिस शर्ट। टच वुड यू आर लुकिंग गुड ऑन दिस शर्ट। तो इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, पहले सेंटेंस बोल दीजिए और फिर टच वुड बोलिए। यू आर लुकिंग गुड ऑन दिस शर्ट टच वुड, और साथ में लकड़ी को टच भी करिए। अगला एग्जाम्पल है नज़र ना लगे ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसका इंग्लिश बोलेंगे टच वुड दिस हेयर स्टाइल इज़ लुकिंग वेरी गुड। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपको किसी के घर की तारीफ़ करना हो, अगर आपके आजू बाजू में अगर कोई नया घर बना है बहुत ही सुंदर है तो उसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं। और वो व्यक्ति जिसका वो घर है उसी से अगर आप तारीफ़ कर रहे हैं तो आप डरते हैं कि नज़र ना लग जाए घर को, तो इसीलिए आप बोलते हैं नज़र ना लगे तुम्हारा घर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप इसका इंग्लिश बनाएंगे टच वुड योर हाउस इज़ लुकिंग ग्रेट। या फिर अंत में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टच वुड का, जैसे कि योर हाउस इज़ लुकिंग ग्रेट टच वुड। योर हाउस इज़ लुकिंग ग्रेट टच वुड।
तो आपको पता है कि जैसा कि नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, यानी कि इंग्लैंड अमेरिका में, यानी नॉर्मली ब्रिटिश इंग्लिश है ये, तो यहाँ पे लोग इस तरह का किसी भी तारीफ़ को करते समय वुड को टच करते हैं ताकि सामने वाले को नज़र ना लगे। और इसी तरह से अमेरिका में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका में इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन वुड। जिस तरह से आप दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खटखटाने को यानी खटखटाने को हम बोलते हैं नॉक, KNOCK। उसी तरह से लकड़ी को खटखटाते हुए लोग वहाँ पे तारीफ़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल है अमेरिकन इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे। नज़र ना लगे तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, नज़र ना लगे तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो इसका इंग्लिश बनाएंगे नॉक ऑन वुड यू आर गुड एट स्टडी, नॉक ऑन वुड यू आर ग्रेट एट स्टडीज़। इस तरह से आप बोल सकते हैं। किसी ने कार खरीदी है और वो कार बहुत ही सुंदर है, एग्जाम्पल के तौर पे मस्टैंग है, तो मस्टैंग बहुत ही सुंदर कार होता है। तो इसकी अगर आप तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं नज़र ना लगे तुम्हारी मस्टैंग बहुत ही सुंदर है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे नॉक ऑन वुड योर मस्टैंग इज़ ग्रेट, नॉक ऑन वुड योर मस्टैंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह का सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करना सीख लीजिए और इस पर प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा हो सके। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप। थैंक यू।